नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और उसके टाइप्स को। नाउन के बाद प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन। कि बार बार रिपीट होने से किसी भी नाउन को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रोनाउंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रोनाउन यूजुअली रेफर बैक टू द नाउन यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। आपकी पहले वाले सेंटेंस में जो भी नाउन यूज हुआ है उसको रेफर करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड टू अवॉइड यूज ऑफ सेम नाउन अगेन एंड अगेन। इनका प्रयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि आप एक ही नाउन को बार बार से प्रयोग न करें। दे मेक सेंटेंसेस लुक मोर अट्रैक्टिव, क्लियर एंड लेस ऑकवर्ड। जब आप प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा क्लियर और बहुत कम ऑकवर्ड लगता है। मतलब कि वो फिर अजीब नहीं लगेगा। सपोज आप किसी को रेफर कर रहे हैं, आप बार बार उसके बारे में जितनी बार रेफरेंस दे रहे हैं आप उसके नाम का यूज कर रहे हैं, जिससे जो आपका सेंटेंस है वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि आपका सेंटेंस जो है वो अट्रैक्टिव भी लगे और सुनने वाला उसे ध्यान से सुने। There are 9 types of pronoun in English. इंग्लिश में 9 टाइप के प्रोनाउन होते हैं जिनको हम वन बाय वन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें 3 डिफरेंट केसेस आते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी, यू, अस, इट, हिम, हर, देम इत्यादि शब्दों का यूज होता है। पोजेसिव केस में जब आप ये दर्शा रहे होते हैं कि वो वस्तु किससे बिलोंग करती है तो आप पोजेसिव केस में माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स इत्यादि शब्दों को यूज करते हो। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। माय टीचर गिव मी अनदर चांस टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। मतलब कि मेरे टीचर ने मुझे दूसरा चांस दिया ताकि मैं अच्छे से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? एक तो शब्द माई। माई शब्द जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। और मी शब्द कि मुझे दिया, मी शब्द भी जो क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखो माई जो है वो सब्जेक्टिव केस को दर्शाता है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस को दर्शाता है। तो मी और माई ये जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is a word which points and identifies a noun or a pronoun and relates it to some space and time. निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को उस नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मतलब
ये उन ऑब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं हम जिनको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है कि आफ्टर डिनर कैन यू वॉश दीज, तो दीज शब्द जो है ये किसको दर्शा रहा है? जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपके सामने क्या है? आपके सामने जैसे जो भी झूठे बर्तन रखे हैं तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि आफ्टर डिनर, क्या डिनर के बाद कैन यू वॉश दीज, क्या तुम इनको साफ कर सकते हो या साफ कर दोगे? तो मीन्स ये है कि दीज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम दूसरे बंदे को समझाना चाहते हैं उसको पॉइंट आउट करता है। ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वाले प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो अबाउट, कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु के बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता है और हम दूसरे पर्सन से उसके बारे में कुछ पूछते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल who, whom, what, which, whoever, whichever इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए तस्वीर में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर, कि उसके बालों का रंग कैसा है, तो व्हाट शब्द जो यहाँ यूज हुआ है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह बाकी शब्दों का यूज भी हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। An indefinite pronoun refers to a person or a thing without being specific। मतलब कि indefinite pronoun जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को जब रेफर करता है तो उसे जर्नल वे में रेफर करता है, उसके बारे में ये हमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कराता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिन प्रोनाउंस का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, वो है जैसे समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग इत्यादि। कुछ ऐसे हैं जिनका केवल प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि फ्यू, फ्यूअर, बोथ, सेवरल, अदर्स एटसेट्रा। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इनको यूज कर सकते हैं। ये हैं ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सच, सम, नन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी लिस्ट बना लीजिएगा सिंगुलर, प्लूरल सारे नाउन्स की, तो फिर जब आप इनका यूज करेंगे सेंटेंस में फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह से यूज होते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ ड्रिंक्स हैं। आप के साथ कोई बैठा है, आप उससे पूछ रहे हैं वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, यानी कि आप कुछ लेना पसंद करेंगे पीने के लिए। तो देखो जो समथिंग वर्ड है, समथिंग वर्ड क्या है, ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब निश्चित नहीं है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो आपको पिक दिखाई दे रही है उसमें पार्टी हो रही है, तो मतलब पार्टी के लिए सब तैयार हैं। एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी, कि पार्टी के लिए एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, सारा जो प्लान था वो सब कुछ तैयार था। तो एवरीथिंग जो वर्ड यूज हुआ है वो यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद बारी आती है रिलेटिव प्रोनाउन की, कि रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिलेट
two different clauses together by referring to the noun in the previous clause. देखिए आराम से समझिएगा कि relative pronoun क्या होता है। इसको हम हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराएं उनको हम relative pronoun कहते हैं। They are called relative because they always relate back to something or someone else. इनको हम relative क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कुछ भी ये बताते हैं वो किसी जो पहले हमने डिस्कस किया है उससे संबंधित होता है। सपोज हमने पहले किसी पर्सन का जिक्र किया था और हम उसके आगे ही उसके कुछ काम के बारे में या उसकी किसी विशेषता के बारे में बता रहे हैं तो वो relative pronoun वर्ड हम यूज करेंगे। They are used to join the two sentences about same person or thing. लेकिन ध्यान रहे कि जब भी जो भी दो सेंटेंस आप कंबाइन कर रहे हैं relative pronoun का यूज करके उनमें सिर्फ एक ही पर्सन या सेम चीज के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल है हु, विच, व्हाट, whom, whose। इन शब्दों का यूज करके ही हम सेंटेंस को लिंक करते हैं। देखिए चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस दैट जैक बिल्ट इज लार्ज। देखो जो घर जैक ने बनाया वो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब हमने जैक के बारे में पहले डिस्कस किया था और अब हम जिस भी घर के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसको जैक ने बनाया है। तो दैट शब्द जो है कि दैट जैक बिल्ट, दैट शब्द जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिंक कर रहा है जैक के एफर्ट्स को। तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, मतलब ये आपस में रिलेशन बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम डिस्कस करेंगे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम का। वैसे तो एक समय में एक ये वस्तु या एक व्यक्ति का ही ये बोध कराते हैं, लेकिन उसके बारे में ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। दे रेफर टू द पीपल और थिंग वन बाय वन। एक एक करके ये आपको उसके बारे में पूर्णतया जानकारी देंगे। A distributive pronoun is always singular and followed by a singular verb or noun. देखिए यह बात जरूर ध्यान से में रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे और जब भी इनके बाद जो भी नाउन या जो भी वर्ब इसके बाद यूज होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। किसी बच्चे ने टेस्ट दिया और टीचर ने जब चेक किया तो टीचर ने पाया कि उसका कोई भी आंसर जो है वो ठीक नहीं है। तो इस सेंटेंस को टीचर स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? नीदर ऑफ द आंसर गिवन बाय यू इज करेक्ट मीन्स नीदर कि कोई भी नहीं, कि जितने भी आपने आंसर दिए हैं उनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो ठीक हो। तो नीदर शब्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से ईदर, ईच, इस टाइप की जो भी शब्द हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम को। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द वर्ड दैट shows the action performed by the subject is on the subject itself। कि मतलब जो भी काम सब्जेक्ट ने किया है वो खुद के लिए है, तो जो भी काम परफॉर्म होता है वो सब्जेक्ट पे ही फोकस्ड होता है। The ending self or selves can be added to some pronouns to make them reflexive pronouns। कि जो भी आपके जैसे कि her, your, them
इस टाइप के जो भी आपके प्रोनाउन है उनमें लास्ट में आप सेल्फ और सेल्स का यूज करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दे आर अप्लाइड ओनली व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सिमिलर, कि काम करने वाला बंदा और जिसके लिए काम हो रहा है वो दोनों एक ही है। मतलब कि खुद के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसको डिपिक्ट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल कि जो आपको एक पिक दिख रही है उसमें एक लेडी ने एक नया पर्स खरीदा है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? शी बॉट हरसेल्फ अ न्यू पर्स। हरसेल्फ जो शब्द है वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और जो उस लेडी ने, मतलब वो लेडी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट। उसने जो ऑब्जेक्ट खरीदा है, एक नया पर्स खरीदा है, वो अपने ही लिए खरीदा है, किसी और के लिए नहीं खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हरसेल्फ शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को देखिए क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। It refers back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize it, कि इसका प्रयोग किसके लिए होता है एम्फेटिक प्रोनाउन का? जो भी आप किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसको अगर हम एम्फेसाइज करें, कि उसको ज्यादा क्लियरली अगर हम डिस्क्राइब करें, तो ये होगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। We may also say that when a reflexive pronoun is used to emphasize a particular noun, it becomes emphatic pronoun, कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो फोकस करे किसी एक पार्टिकुलर नाउन के ऊपर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोकस करे, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक आदमी है और उसके बच्चे हैं। तो उस आदमी ने ऑर्गेनाइज किया है पिकनिक, तो हम क्या कहेंगे कि ही हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पिकनिक, कि उसने खुद ही पिकनिक को ऑर्गेनाइज किया है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में यहाँ हमें डिफरेंस दिखाई देगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बंदा जो भी काम करता है वो स्वयं के लिए करता है। यहाँ पे उसने पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन केवल खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी। तो ही शब्द जो है, सब्जेक्ट जो है, उसको यहाँ पे एक्सट्रीमली फोकस किया गया है कि उस बंदे ने अकेले ही पिकनिक को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रोनाउन के टाइप्स में हम लास्ट बट नॉट लीस्ट डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक सर्वनाम क्या होते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to identify an action or a feeling that is reciprocated, कि कोई भी एक्शन या कोई भी फीलिंग जो आप दूसरे बंदे के बारे में रखते हैं, अगर वो भी बंदा आपके बारे में वैसे ही विचार रखता है या वैसा ही एक्शन परफॉर्म करता है, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। These pronouns are used when two or more people do the same thing, कि अगर एक जैसे ही काम में आप और आपके ऑपोजिट वाला बंदा दोनों ही एंगेज्ड हैं, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कराएंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दो बॉयज हैं, वो आपस में झगड़ रहे थे। हम किसी को बताएंगे तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, कि टू बॉयज फॉट विद ईच अदर। ईच अदर एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो दो सब्जेक्ट इसमें एंगेज्ड हैं वो सेम काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ प्रोनाउन और इट्स टाइप्स ये वीडियो एंड होती है, और फिर मिलेंगे एक बार किसी और नई वीडियो में। तो please like, subscribe and share our video with your friends and family. Thank you.